यत करोषि, हे कुंती पुत्र, जो करता है, यत अश्नासी, यत जुहोषि, जो खाता है, जो यज्ञ सेवा करता है, यत ददासी, यत तपस्यसि, जो देता है, जो तप करता है, तत् मदर्पणम कुरुष्व, वह मुझको अर्पण कर, एवं शुभाशुभ फलय, इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्म बंधने मोक्ष से, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। विमुक्तः संन्यास, पूरा ही छूटा हुआ समुचित त्यागी। योगयुक्तात्मा माम उपैष्यसि, योगयुक्त आत्मा मुझको प्राप्त करेगा। कौन्ते यत करोषि, यत अश्नासी, यत जुहोषि, यत ददासी, यत तपस्यसि, तत् मदर्पणम कुरुष्व, एवं शुभाशुभ फलय, कर्म बंधने मोक्ष से, विमुक्त संन्यास, योगयुक्तात्मा माम उपैष्यसि। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है, या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, व जो आत्म स्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर, इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से स्वर्ग में आधाकल्प के लिए मुक्त हो जाएगा। उनसे पूरा ही छूटा हुआ यथा योग्य समुचित त्यागी और मेरे से योगयुक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। फुटनोट, राजयोग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। स्व माने ही अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता प्लस परमात्मा राजयोगेश्वर। मुरली में तपस्या का रूप बताया है। आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्या कहा? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना तपस्या है। भले कर्म करते रहो, आत्मा ज्योति बिंदु की याद में स्थिर रहो, यही तपस्या है। ऐसी तपस्या जिसमें इंद्रियां और इंद्रियों के सुख बिल्कुल याद न रहे। इंद्रियातीत स्टेज, अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला। तो बताया कि ये मन मना भव का जो अर्थ है, यही रूहानी यात्रा है। किसके मन में समा जाना? जिसका मन निसंकल्प हो गया, बिंदु रूप बन गया, उसके बिंदु रूप स्वरूप में समा जाना। ये संकल्पों के जो भी बुदबुदे हैं, वो सारे संकल्प एक के संकल्प में समा जाएं। एक का क्या संकल्प है? जो झाड़ के ऊपर बैठा दिखाया गया। अरे एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। वो ही स्मृति है, कोई दूसरी स्मृति है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को किसमें समाना है आखिरी है? अरे जो गीता में लिखा है, जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत की वो अव्यक्त मूर्ति है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। देखने में आते हैं शिवलिंग में? नहीं आते, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न देखने योग्य। उस अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया समा जाएगी। उसी से सारी दुनिया निकलेगी। जो भी कर्म कर, जो भी स्वाहा कर, तन स्वाहा कर, मन स्वाहा कर, धन स्वाहा कर, जो भी स्वाहा करना हो ताकत, वो सारी मत याजी, मेरे लिए स्वाहा कर।
क्योंकि जिससे दिल लग जाती है, जिसमें मन लग जाता है, बस उसी की सेवा करने के लिए, उसी के पास रहने की दिल होती है। घड़ी घड़ी बुद्धि उधर ही भागती है। तो मन मना भाव पहले बनेंगे तो क्या होगा, मध्याजी भाव बन जाएंगे, मेरे लिए ही फिर यजन करेंगे और किसी की तरफ लागत ही नहीं जाएगी। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। कैसे बनता है? हैं? अरे जिसकी याद में जो कर्म किया जाएगा, मनसा जिस कर्म में लगाई जाएगी, तो जिसकी याद में लगाई जाएगी उसके साथ कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है? नहीं बंधेगा? बंधेगा। कर्म बंधन बंधेगा। बंधन तो जरूर जो कर्म किया है जिसके साथ, वो दुख देने का कर्म किया है या सुख देने का किया है? हैं? दुख देने का कर्म किया है तो बंधन में आ जाएगा, कर्म बंधन बंधेगा। पुण्य कर्म बनेगा या पाप कर्म बनेगा? पाप कर्म बनेगा। और पुण्य कर्म कब बनता है? बाप की श्रीमत के अनुसार जो कर्म किया जाएगा वो पुण्य कर्म बनेगा। पाप करे तो दुख देने की बात हो गई, और सुख देवे तो पुण्य कर्म हुआ। तो ये हुआ कर्म। और फिर अकर्म कब होता है? कर्म। कर्म ही न बंधन बंधे, न सुख का बंधे और न दुख का। तो किसकी याद करे? जो न सुख का बंधन बंधे न दुख का बंधन बंधे। ऐसी याद किसकी है? हैं? शिव की। जैसा संग बुद्धि से वैसा रंग लगेगा। शिव जो है करता है कि अकर्ता? शिव क्या है? अकर्ता। उसको तो अपनी देह ही नहीं है, तो आत्म की स्थिति में सदैव रहता है। स्व स्थिति में रहने वाला कर्मेंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा, किसी में प्रवेश करके मान लो कर्म करता है स्व स्थिति में रह करके, तो उसका कर्म बंधन बनेगा है? न सुख का बंधन बनेगा न दुख का बंधन बनेगा। तो वो तो सुख दुख दोनों से परे है। तो उसकी याद में रह करके जो भी कर्म तुम बच्चे करेंगे तो तुम्हारा भी क्या बनेगा? अकर्म बन जाएगा। वो तो है सतयुग के महाराजा महारानी, उनको तो उनके बच्चे ही माता पिता कहेंगे, और तो कोई कह नहीं सकता। प्रजा होगी, वो भी राजा रानी को माता पिता समान समझते, परंतु वहां ऐसे गाते नहीं है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि वहां दुख तो होता नहीं है। वहां राजा रानी को ये पता ही नहीं रहता है कि हम कैसे ये प्रारब्ध भोगते हैं। वहां तो कोई भी प्रकार के दुख के कर्म भोग नहीं कूटते। कर्म तभी कूटते हैं जब सुख और दुख दोनों है। तो कहेंगे इसने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख भोगते हैं, इसने बुरे कर्म किए हैं तो दुख भोगते हैं। ये सुख दुख की दुनिया है, और सतयुग में तो दुख होता ही नहीं है। तो वहां कर्मों का हिसाब किताब नहीं निकल सकता।
इस पर समझते हैं देवताओं ने कौन से अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, कब किए हैं, जो सदैव सुखी रहते हैं। उन्हों को सुखधाम का मालिक कहा जाता था। अभी तो सुखधाम नहीं कहेंगे ना, ये तो है दुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये तो सारी दुनिया नरक है। तुमको तो इस सारी दुनिया से बुद्धि योग को तोड़ना है। क्योंकि ये तो कब्रिस्तान बननी है। तुम्हारा त्याग तो कितना बड़ा है। दुनिया की कोई भी चीज से मोह नहीं, न घर बार से, न देह से, न देह के संबंधियों से, न इस सारी दुनिया से। ये सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें तो पूरा त्याग चाहिए। सबसे मोह नष्ट करना है। परंतु इस बात में त्याग करने में टाइम लग जाता है। जी जहां से पुरुषार्थ करते हो, स्टडी करते रहो। घर में रहते भी त्याग वृत्ति चाहिए, तन से भी मन से भी। बाबा वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। सारी इंद्रियां योग युक्त हो जाती हैं। यूं कहें तन योग युक्त, मन योग युक्त। और जिसका तन और मन योग युक्त होगा, उसका धन भी कहाँ लगेगा? ईश्वरीय सेवा में लगेगा। इस योग बल से तुम विश्व की बादशाही ले लेते हो। मैं आकर के इस ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को वो ही प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना सहज राजयोग, सहज ज्ञान सिखला रहा हूँ। नाम ही है भारत का प्राचीन सहज योग, सहज ज्ञान। और दिया किसने था? दिया भी था मुश्किलों को सहज करने वाले भगवान ने। गीता के भगवान ने दिया था कि राजयोग है, नाम ही है राजयोग, राजा ही प्राप्त कराने वाला। और दुनिया में ऐसा कोई योग नहीं होता जो राजा ही प्राप्त कराए। डॉक्टर ही पढ़ावेंगे, बैरिस्टरी का योग पढ़ावेंगे, इंजीनियर ही पढ़ावेगा। राजा ही तो कोई भी नहीं पढ़ाता। वो सब हैं आधीन बनाने वाले योग, आधीन बनाने वाली पढ़ाइयां। और मैं तो तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूं। ये प्राचीन ते प्राचीन, पुराने ते पुराना योग है।